कृष्ण पदाय कृष्ण भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 28। ब्रह्म यज्ञास्तो तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे श्रद्धा यज्ञान यज्ञश्च यतय संस्थित ददा। अनुवाद श्री प्रभुपाद जो है, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रवृत्त होते बनते हैं। तो यहाँ बेसिकली भगवान अलग अलग प्रकार के योग्यों के बारे में बता रहे हैं कि कोई द्रव्य यज्ञ करता है, मतलब संपत्ति का दान, वस्तु का दान। यहाँ प्रभात तात्पर्य में लिखते हैं कि भारत में ऐसे बहुत सारे धनाढ़ व्यक्ति हैं जो धर्मशाला बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, नक्षत्र चलाते हैं, बावड़ी आदि इत्यादि बनाते हैं। क्यों? कि इनसे यूँ पुण्य कर्म कर सके। दूसरा प्रभात जी बोलते हैं कि तपोयज्ञ, तपयोग मतलब अनेक आदि व्रत करके, जैसे हम लोग कहते हैं कि अधिक मास में व्रत करते हैं, चतुर्मास व्रत करते हैं। प्रभात जी यहाँ बता रहे हैं कि चतुर्मास में लोग भक्त ऐसा व्रत करते हैं कि 4 महीना तक, बहुत ऐसे भक्त करते हैं कि 4 महीना तक कोई अन्न नहीं खाते हैं, कोई एक बेला खाते हैं, कोई कटा हुआ फल नहीं खाते हैं। काफी जन होते हैं कि चूल दाढ़ी ये सब नहीं कटवाते हैं, कोई ऊपर शयन नहीं करते, गद्दे में जमीन पे शयन करते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के लोग तपस्या करते हैं। तीसरा यहाँ बताया गया है कि योग युग के बारे में कि बहुत जन ऐसे होते हैं, योगी ऐसे होते हैं जो अष्टांग योग पद्धति के द्वारा उस अष्टांग योग पद्धति के द्वारा उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की प्रयत्न करते हैं। और कुछ होते हैं जो वेदों शास्त्रों के अध्ययन द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तो यहाँ जो प्रभात जी बता रहे हैं कि ये सब जो है, अगर कोई भक्त कृष्ण महानामे का अभ्यास करे तो ये सब करने की, कोई यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो कृष्ण महानाम भी कैसे पा सकता है? भगवान की कृपा से और भगवान के भक्तों की कृपा से। और वैष्णव की कृपा होगी तभी हो पाएगा। और जब रूप बुझेगा ना, भजन गाते थे, जब संत मिलन हो जाए मेरी जीवा हरि गुण गाए, बस इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तो जब संत कृपा करते हैं, कोई वैष्णव कृपा करते हैं, तभी उसके भगवान के प्रति अनुराग पैदा होता है और वो भक्ति में आगे बढ़ता है। और भक्ति में आगे बढ़ता है, प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही उसे भक्ति मिल पाती है। इसलिए कृष्ण मानव जो है इन सबसे परे है, इन सबसे दिव्य है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, बहुत सुंदर। तो प्रभु जी ने बताया, बहुत सुंदर बताया। और ये 4 यज्ञों के बारे में बताया। और ये 4 यज्ञ में हम लोग तो प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो अपने कृष्ण भावनामृत में भी है। लेकिन प्रभु जी जैसे बोल रहे थे, पंकज नेत्र प्रभु की द्रव्य यज्ञ वो है जो देवताओं के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं लिखा हुआ वहाँ पे कि जो द्रव्य यज्ञ है वो केवल देवताओं के लिए। वहाँ लिखा है जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक संपत्ति परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे देवताओं की पूजा में लगाते हैं। जो आपका जो मोटिव है या आपका जो मनोभाव है, आप उससे जो फल चाहते हैं, अगर तो वो मोटिव के हिसाब से अगर आप कहीं देवताओं की सेवा में लगाते हैं या किसी और मोटिव के लगाते हैं, तब वो यज्ञ देवताओं के लिए होगा। लेकिन जब आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में द्रव्य लगाएंगे, यानी कि आप जो जैसे कि इस श्लोक में भी बताया गया, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ यज्ञो यज्ञ यज्ञस्त तथा परे स्वयं यज्ञ ज्ञान यज्ञश्च यते संशित व्रता। कि जो इसमें बताया 4 यज्ञ बताया, द्रव्य यज्ञ जो अपनी संपत्ति से, जो उनके पास कुछ लोग तप नहीं कर सकते, ध्यान नहीं लगा सकते, या क्या बोलते हैं उसको, स्वयं अध्ययन नहीं कर सकते, इस प्रकार से नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं,
ये सबसे भगवान अगले लास्ट में गीता में भी बताएंगे कि द्रव्य यज्ञ है, जो वो जो दान देना है, वो भी भक्ति का स्टेज है, लेकिन वो सबसे निचला स्तर है, निचला। लेकिन ऐसा नहीं हो कृष्ण भावनामृत में नहीं आता है। अगर आप निष्काम भाव से भगवान की सेवा में अपने कमाए हुए, अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसे, चाहे वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं, और भगवान की कृपा से प्राप्त हुए धन को भगवान के और भगवान के भक्तों की सेवा में लगाते हैं, वो भी कृष्ण भावना अमृत ही है। ऐसा नहीं है कि वो देवताओं का यज्ञ ना, ऐसा नहीं है। वो भी कृष्ण भावना अमृत है। और जब वो उससे उसको स्फूर्ति मिलेगी, उनके पुण्य जागृत होंगे, उनके पाप नष्ट होंगे, और धीरे धीरे वो जब वो ऐसा करते रहेंगे, तो हो सकता है कि गुरु कृष्ण की कृपा से वो भक्ति में भी बढ़ जाएं। हालांकि बहुत जिनके पास बहुत अपार धन होता है, वो बहुत बड़े भक्त नहीं बन सकते। अभी कलयुग में खासकर ऐसा नहीं है, पूर्व काल में ऐसा नहीं हुआ, या अभी भी हो रहा होगा, ऐसे बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग भी भक्त होंगे जिनके पास बहुत अर्थ हो। पहले तो राज ऋषि होते थे, वो सारी संपत्ति, सारा विश्व, सारा संसार उनका होता था, वो भी भक्त बन जाते थे। और लेकिन दान करना, तो भगवान ने लास्ट में गीता में बताएंगे भी, दान करना बहुत जरूरी है। दान, तप और यज्ञ, 18वें अध्याय में भगवान भगवान बताएंगे, तीनों बहुत जरूरी है। दान करना, चाहे को जो भी योग्यता है हमारे पास, जो भी कैपेसिटी है, उसमें हमको कुछ ना कुछ सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन ये जो केवल यही करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, प्रॉब्लम ये है। बात है कि सिर्फ हम सिर्फ दान देते रहेंगे तो नहीं होगा। अगर जैसे इसमें दूसरा जगह बोला, तपो तप यज्ञ, कि बहुत इंटेंस तपस्या करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि जो विश्वामित्र थे, उन्होंने बहुत इंटेंस तपस्या की। सोबरी मुनि थे, उन्होंने बहुत इंटेंस तपस्या की, लेकिन उसमें सक्सेस मिलना कोई गारंटी नहीं होता है, या बहुत इजीली सक्सेस नहीं मिलता है। जो कृष्ण भावना अमृत है, जो जिस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, जो महाप्रभु ने दी है, या भगवान भी गीता में आगे इस पे बात बताएंगे कि जो ये सब मार्ग है, उससे भक्ति का मार्ग बहुत इजी है, बहुत इजी है। जो निराकार मार्ग है बहुत टफ है, ये सब मार्ग बहुत टफ है। लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का मार्ग है, वो बहुत इजी है, उसमें जल्दी सफलता मिलती है और आराम से सफलता मिल सकती है। उतना हमको कष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों का निग्रह करते हैं, इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करते हैं, और उस संयम के द्वारा उसको, इंद्रियों को वश में करते हैं। फिर जाके वो उस कंसंट्रेट करते हैं, फिर बहुत बहुत जन्म लगते हैं। भगवान बोलते हैं 6 अध्याय के 45 श्लोक में, प्रत्याद यत मानस्तु योगी सम शुद्ध किल विषा अनेक जन्म समसिद्धि ततो याति परम गतम। कि बहुत योगी होते हैं, योग करते हैं, अपने मन को भगवान के को कंसंट्रेट करके अपने हृदय परमात्मा का दर्शन करते हैं, तो बहुत जन्म लगते हैं। लेकिन कृष्ण भावना अमृत में हम जो अभी जो सेवा में एक्चुअल में प्रभुपाद या हमारे आचार्य चाहते हैं, एक्चुअल अगर वैसे सेवा करें, तो हमारी इंद्रियां श्वेता ही भगवान की सेवा में लग जाएंगी। सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएंगी। तो इंद्रियां वो सेवा में लग जाएंगी, तो उनको, इंद्रियों को जो सेवा में लगेंगी, और हायर टेस्ट आएगा, तो फिर इधर उधर जाएंगे नहीं, वो इधर उधर जाएंगे नहीं, इधर उधर वो फिर इंद्रियों के विषय में इंडल्ज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि अगर हम उनको जबरदस्ती कंट्रोल करने की प्रयास करते हैं, तो फिर भी वो, उनके जो इंद्रियों के विषय हैं, उसकी जो कामना है, जो भोगने की इच्छा है, जो कंचन कामनी की कामना है, वो कम नहीं होती है, वो बनी रहती है। और बनी रहती है, इसलिए वहां उस पथ पे गिरने का बहुत बड़ा आसार हो जाता है। लेकिन जब कृष्ण भावना अमृत में प्रैक्टिस करते हैं हम, तो क्या होता है कि हमको सब चीजें मिल रही हैं। हमको ऐसा नहीं है हम ग्रस्त जीवन पालन कर सकते हैं। बहुत महान महान भक्त, यहाँ की वैष्णव नाम यथा शंभु, भगवान शिव भी ग्रस्त हैं, और ग्रस्त जीवन में रह के भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए कि ग्रस्त जीवन पालन कर सकते हैं, इसलिए अपनी इंद्रियों सेटिस्फाइड कर सकते हैं। लिम्ट, वो बोलते हैं ना, सैंक्शन, सेंटिफाई, और क्या, सैंक्शन, सेंटिफाई, और एक वर्ड हो रहा था कि हमको शास्त्रों ने सैंक्शन किया है कि आप
को खा सकते हैं, आप किसी के साथ संबंध बना सकते हैं, ये सब शास्त्रों ने बनाया। लेकिन उसको साइंटिफाई करना है, मतलब उसको भक्ति प्राप्त करना है। भगवान को भोग लगे खिलाएंगे, हम गृह मेदी नहीं बनेंगे, हम गृहस्थ आश्रम में जिएंगे, संयमित, रेगुलेटिव, थर्ड था रेगुलेटिव, रेगुलेट, नियमित, नियमित कर्म हमारे जो उसको नियमित करेंगे, कि कंट्रोल करेंगे, लेकिन वो सैंक्शन और साइंटिफाई होकर कंट्रोल करेंगे। ऐसा नहीं कि हम मन चाह जो करेंगे, नहीं, हमको जो विधि बताई है, विधि विधान बताए उसको पालन करेंगे। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि हम छोड़ नहीं रहे हैं, कि हम दूध नहीं पिएंगे, हम फल नहीं खाएंगे, हम अनाज नहीं खाएंगे, हम किसी को मिलने नहीं जाएंगे, हम एसी यूज नहीं करेंगे, हम गाड़ी यूज नहीं करेंगे, हम माइक्रोफोन यूज नहीं करेंगे, हम हारमोनियम यूज नहीं, वैसा नहीं है। आपको फल भी यूज करना है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। अन्न, शाक, फल, चावल, दूध, दही, मिठाई भगवान को भोग लगा के हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करनी। हाइयर टेस्ट मिलता है जब प्रसाद हम लेते हैं, तो उसी द्रव्य, उसी खाद्य पदार्थ से का जो टेस्ट है वो हाईएस्ट हो जाता है, कृपा मिलती है उससे। तो कृष्ण भावना अमृत सबसे इजी और सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट देने वाला पद्धति है, जिसमें इजी भी है, कम इन्वेस्टमेंट है और मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो जो बुद्धिमान आदमी होगा वो ऐसे ही करेगा कि कम प्रॉफिट लगा के, कम परिश्रम करके और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए। वो किसी चीज के लिए रोएगा नहीं, वो प्रेम से सब चीज को स्वीकार करेगा। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते। तो कृष्ण के संबंध में हम उस दिन भी बोले अनुकूल से संकल्प, क्यों जो भगवान की भक्ति में उनको आगे आगे बढ़ाएगा, और उससे क्या होगा, इंद्रियों को हाइयर टेस्ट मिलेगा, तो इंद्रियां लोअर टेस्ट में इंडल्ज नहीं होंगी। और हम, कोई भी भक्त एक ही जन्म में भगवत धाम जा सकता है। उसके लिए नाम बहु नाम जन्मनते ज्ञानवान प्रपद्यते, या अनेक जन्म संसिद्धि, वो भी नहीं। तो इजीली एक जन्म में ही अगर वो निष्ठावान, श्रद्धावान, डिटर्मिन कृष्ण भावना भावित होता है, तो वो एक जन्म में जा सकता है। तो इसमें चार जो यज्ञ बताए हैं, द्रव्य यज्ञ जो डोनेशन वगैरह है, तपो यज्ञ जो कठोर तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, जैसे इसमें चतुर्मास के बारे में लिखा है कि लोग 4 मास कहीं जाएंगे नहीं, घर से निकलेंगे नहीं, बाल कटाएंगे नहीं, नाखून काटेंगे नहीं, शेव करेंगे नहीं, और कई बार अन्न बंद कर देंगे, या केवल अमीष अन्न लेंगे, नमक खाएंगे नहीं। ऐसा अगर 4 महीने तक कठोर तपस्या करते हैं तो, और वो पालन करते हैं। लेकिन हमको प्रभुपाद ने बोला कि चतुर्मास में 4 चीजें बंद करनी है: दूध, दही, शाक, दूध, दही और उड़द। 4 चीजें बंद करनी है, बाकी वह सब भगवान को भोग लगाओ और प्रसाद भाव। लेकिन ठीक है, अगर आप कोई कुछ वक्त करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। अ, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना कि हम इतना कठोर करें कि हम सेवा नहीं कर पाए, हम सेवा में इंडल्ज नहीं हो पाए, हमारी सेवा ही छूट जाए, वैसी तपस्या नहीं करनी है। कि हम ना कथा में जा पा रहे हैं, ना कीर्तन में जा पा रहे हैं, ना अर्चा विग्रह की सेवा कर पा रहे हैं, हमारा इतना फिजिकल कमजोरी हो गई है, तो वो सब वैसा करने से नहीं होगा। स्वास्थ्य को रखना है, लेकिन हमको कृष्ण भावना भावित होके सेवा भी करनी है। जैसे सेवानंद, प्रभु बोले सेवानंद, और उस दिन बोला था जगतानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, और सबसे बड़ा है सेवानंद। सेवानंद। थैंक यू। आगे चलते हैं। अपाने जुवति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणपान गतिरुद्वा प्राणायाम प्रायण, अपारे नियताहार प्राण प्राणान प्राणेषु जुह्वति। प्रभु माइक बंद है आपका, इनका सेवा पंकज प्रभु है ना? हरे कृष्णा। पंकज पांडे प्रभु आपका सेवा है। हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्ण। अन्य लोग भी हैं जो समाधि समाधि में रहने के लिए सांस को रोके रहते हैं। प्राणायाम, वे अपान में प्राण और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोक कर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये भी प्राणायाम अष्टांग योग का ही है। तो आजकल तो खासकर जो अभी प्रेजेंट टाइम में ये प्रेस्क्राइब भी नहीं है और इसके लिए बहुत एक्सपर्ट टीचर चाहिए। और आजकल जो किया जा रहा है प्रैक्टिस में है, वो केवल प्राणायाम का एक आसन ही किया जा रहा है। लेकिन वैष्णव बोलते हैं कि अगर अष्टांग योग है, अष्टांग योग की 8 पद्धतियां हैं, अगर उसको 8 को फॉलो नहीं करोगे तो सक्सेसफुल नहीं होगे, समाधि तक नहीं पहुंच पाओगे। केवल प्राणायाम करने से हम लोग समाधि तक पहुंच जाएंगे ऐसा नहीं है। इसलिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये स्थिति है। 8 8 अष्टांग योग बोलते हैं। सो 8 स्टेजेस हैं, 8 प्रैक्टिस हैं। उसके लिए बहुत एक्सपर्ट टीचर चाहिए। और उससे होता है क्या, कहते हैं कि और अंत कि वो उनका उनका ऐसे ऐसे क्या नाम क्या उसको बोलेंगे, क्या उनसे वो चाहते हैं कि इससे इंद्रियों को कंट्रोल में करें, कंट्रोल में करके अपने सांसों को कंट्रोल करके अपने ध्यान को भगवान में लगा दें, या ध्यान को उस ब्रह्म ज्योति में लगा दें। क्योंकि वो साकार तो रूप में तो पूजा करते नहीं है, वो उस ध्यान लगाते हैं उस परमात्मा या उस ब्रह्म ज्योति में, तो उसमें लगाना चाहते हैं। तो यहाँ बताया कि जो प्राण को प्राण में प्राण जिस हम उस दिन बात करते, प्राण क्या है, जो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, नाक से हम सांस लेते हैं, वो प्राण वायु होती है। और एक अपान वायु होती है जो पीछे से निकलती है। तो उन दोनों को रोक लेते हैं, रोक लेते हैं, मतलब ना अंदर सांस लेते हैं, ना बाहर सांस निकलने देते हैं, उसको रोक के। तो कितना प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, सांस को रोक के अपने सारी इंद्रियों को इंटरनल करके वो ध्यान में लगाते हैं। और फिर क्या करते हैं, कम भोजन करके प्राणों की होती ही दे देते हैं। जैसे कि हम महाभारत में देखते हैं कि जो जो धृतराष्ट्र थे, उन्होंने ये योग अष्टांग योग किया था। उन्होंने ये अष्टांग योग करके अपने अपने शरीर को में से अग्नि प्रज्वलित करके अपने शरीर को त्याग दिया। लेकिन उससे क्या होगा, उसे हायर जो प्लेनेटरी सिस्टम है, हाईएस्ट जो प्लेनेट है, उसमें वो जा सकेंगे। लेकिन वो भगवत प्राप्ति कर पाएंगे तो वो नहीं होगा। वो निश्चय ही एक अच्छी बेटर पोजीशन में या बेटर प्लेस में चले जाएंगे। लेकिन जो हमारा टारगेट है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, उससे वो अचीव नहीं कर सकेंगे। तो ये योगी सांसों पे कितना कंट्रोल क्यों करते हैं, बोलते हैं कि शास्त्र बोलते हैं कि हमारा जो समय है वो निश्चित नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हमको इतने समय ही जीना है। हमारी जो सांसें होती है ना, जो हम सांस लेते हैं उसकी काउंटिंग होती है, ब्रीदिंग। हम इतनी सांस बोलते हैं ना, जितनी सांसें लिखी हैं भगवान ने उतनी ही सांस ले पाएगा। तो एक्चुअल में ऐसा ही है कि जितनी सांसें हमारी भगवान ने लिखी है उतनी ही कोई जीव सांस ले पाता है। तो इसलिए वो कंट्रोल करते हैं, उससे कंट्रोल करके उसको सांसों को कंट्रोल करके दीर्घ काल तक जीना चाहते हैं, लंबी आयु करना चाहते हैं, ताकि वो ज्यादा समय तक योग कर सकें, ज्यादा समय तक योग कर सके, ताकि उनके जो योग की का रिजल्ट हो, जो फल हो, वो उस स्थिति में पहुंच जाएंगी, तब उनको उनका जो डिजायर अपने डिजायर को अचीव कर लें। इसलिए वो ज्यादा समय तक जीना चाहते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावना अमृत है, वो शुरू से ही भगवान की सेवा में लगते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग वो क्या करेंगे, भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, क्या करेंगे, भगवान की कथा श्रवण करेंगे, क्या करेंगे, भगवान का गीता भागवत का श्रवण करेंगे, पाठ करेंगे, क्या करेंगे, भगवान का अर्चा विग्रह की सेवा करेंगे,
क्या करेंगे, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाएंगे, क्या करेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे, क्या करेंगे, वैष्णव का संग करेंगे, क्या करेंगे, भगवान के धाम में जाके भगवान के उस लीला का स्मरण करेंगे। तो वो जो वैष्णव हैं या कृष्ण भावनामृत में जो भक्त हैं, वो उनको सब समय ही उस स्थिति में रहते हैं जिस स्थिति को पाना चाहते हैं, उस स्थिति में पाना, इसलिए उनको दीर्घ आयु की के लिए वो कल्पना नहीं करते हैं, दीर्घ आयु की प्रार्थना नहीं करते हैं, वो कृष्ण प्रेम की प्रार्थना करते हैं, वो भगवान की अनुभूति की प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, भगवान को पाने की प्रार्थना करते हैं, वो वैकुंठ गोलोक वृंदावन जाने की प्रार्थना करते हैं। इसलिए वो सब समय तत्पर रहते हैं, हे प्रभु हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम जो भी कर रहे हैं हम पे कृपा कीजिए कि हम अंत काल में आपका नाम ले सकें, अंत काल में आपका नाम ले सकें, अंत काल में हम आपका दर्शन पाएं, और हमारे जीवन के अंत काल में हमारी समसिद्धि हो कि हम भगवान के मुंह से हमारे भगवान का नाम निकले और हम भगवत धाम जाके नित्य सेवा में लग जाएं। इसलिए वो लॉन्ग लाइफ की आशा नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि भगवान कभी भी उनका तार काटे, लेकिन वो भगवान के हाथ से भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए, हम भगवान के धाम में जाना चाहिए। तो यहाँ बहुत सारा कुछ लिखा है पर प्रभुपाद ने कि जो लोग अपने वायु कंट्रोल कर लेते हैं उसको कुंभक योग अभ्यास बोलते हैं। और इसलिए, लेकिन ये हमारे लिए जो भक्त हैं उनके लिए उसका कोई ज्यादा मूल्य नहीं है। हमको ना ही कि बोला जाता है कि हमको हिमालय में जाके बर्फ की पहाड़ियों में जाके गुफाओं में जाके तपस्या करना है, वहां तपस्या करके अपना समशुद्धि करके तो फिर हमको भक्ति में लगना, ऐसा नहीं है। हमको गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हमको प्रथम से ही, जैसे ही हमको माला प्रदान किया जाता है, हमको हाथ में जब माला दिया जाता है, तभी से हमारा जो सेवा चालू होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो वो हमारी सेवा वहीं से चालू हो जाती है, चली होती है। और भगवान को भी ऐसे ही योगी पसंद है। 6.47 में बोलते हैं ना, योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गत अंतर आत्मा श्रद्धावाम भजन्ते जो माम यो में तुमो मता, कि जो मेरे सब समय अंतर मन में मेरे को धारण करते हैं, श्रद्धा से मेरा भजन करते हैं, श्रद्धा से वो लगे, सब समय उनका एक ही कॉन्शियस रहता है। जब आप देखेंगे जैसे हमारे गुरु वृंद हैं, आप देखेंगे जो गौड़िया गुरु वृंद हैं, उनका आप जब उनका संग करेंगे, उनका सब समय कैसे भगवान की सेवा को और अच्छे से किया जाए, कैसे भगवान के जो भक्त हैं उनको और उनको फैसिलिटीज दी जाए, कैसे हम कृष्ण भावना अमृत को और प्रचार प्रसार कर पाए, सब समय उनके कॉन्शियसनेस में हर्ष हो ही रहता है, सब समय उनके कॉन्शियस में कृष्ण और कृष्ण की सेवा का ही चेतना रहती है। वो मटेरियल चेतना रहती नहीं है उनमें, उनका और कोई इच्छा ही नहीं रहती है। और सब समय कैसे कृष्ण भावना अमृत का प्रचार प्रसार कर सकें, कैसे हमारे जैसे बद्ध जीवों पे वो कैसे और कृपा करके बद्ध जीवों को सही रास्ते में ला सके, केवल एक ही प्रयास रहता है। हमने अपने जीवन में जिन्होंने भी थोड़ा बहुत संग किया सब देखे होंगे, और कोई ऐसी बात नहीं करते, कोई पॉलिटिकल बात नहीं करते। आप पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछेंगे या मेटेरियल क्वेश्चन पूछेंगे, उस पे भी वो घुमा के आपको उसका आंसर कृष्ण कॉन्शियसनेस में ही देंगे, और वो बताएंगे कि हमारा सब सब जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनका सबका सलूशन एक ही है, भक्ति भक्ति और भक्ति। और वो ऐसा नहीं हमको बोलेंगे ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, वो सब चीज में, क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस में सब समय वही सेवा है, तो वो हाईएस्ट स्टेज है। सब समय वो भगवान को अपने हृदय में अपने संग लेके घूमते हैं, भगवान के नाम के साथ घूमते हैं, साक्षात भगवान के साथ घूमते हैं। इसलिए हमारे लिए प्रेस्क्राइब नहीं है, हमको जो इससे हायर है वो हमको मिला हुआ है, तो हमको इसमें ज्यादा माथा नहीं लेना। ठीक है, नेक्स्ट 30th। सर्वे अपेयते यज्ञविदो यज्ञ क्षिप्त कल्मषा यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यह करने वाले यज्ञों का अर्थ
जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। हरे कृष्ण। तो यज्ञ, यज्ञ का अर्थ है, यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। तो जैसे प्रभु बोला कि ये सब यज्ञ, सब यज्ञ, जो भी यज्ञ हैं, सब यज्ञ हमको, यज्ञ करने से हमको स्फूर्ति मिलती है, हमारी चेतना शुद्ध होती है, हमारी इंद्रियां कंट्रोल होती हैं, हमको कृपा मिलती है। जब हम द्रव्य यज्ञ, समझो सबसे लीस्ट है, लेकिन द्रव्य यज्ञ देने से भी वैष्णव कृपा करते हैं ना। जब आप वैष्णव का भोज कराते हैं या मंदिर में दान देते हैं, आप कोई अल्टर डोनेशन करते हैं, आप कोई फ्लोर डोनेशन करते हैं, आप कोई रूम डोनेशन करते हैं, आप भगवान का अर्चा विग्रह डोनेशन करते हैं, आप प्रसाद डोनेशन करते हैं, तब भी तो वैष्णव कृपा करते हैं ना, आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये प्रभु जी ने भगवान की सेवा के लिए दिया है। हम सब हाथ उठा के उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब वैष्णव प्रार्थना करते हैं तो कृपा तो मिलती है। वो जो कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनकी कृपा मिलती है, तो उससे निश्चय ही वो जीव कोई भी हो, वो उस पथ पे आगे बढ़ता है। हमको वो पता लगे नहीं लगे, लेकिन उस भक्ति के पथ पे, उस दिव्य पथ पे उस आगे बढ़ता है। और निश्चय ही जब वैष्णव ऐसी कृपा करते हैं, गुरु वैष्णव ऐसी कृपा करते हैं, गुरु कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो एक दिव्य आनंद का आस्वादन होता है। गुरु वैष्णव जब जो वरिष्ठ वैष्णव है वो हम पे दृष्टि डालते हैं, तो कितना अच्छा लगता है कि हाँ, आज गुरु महाराज ने मेरे को देखा तो सही, मेरी तरफ दृष्टि तो दी। एक अलग सी फीलिंग होती है, और हम मुस्कुरा देते हैं तो ओहो क्या बात है। ऐसा होता है कि प्राण ही संचारित हो गए कि गुरु महाराज ने हमको देख के हमारी तरफ मुस्कुरा दिया, तो भक्त शिष्य के तो प्राणों कई हजारों गुना उसकी एनर्जी बढ़ जाती है कि आज गुरु महाराज मेरी तरफ देखे हैं और मेरी तरफ मुस्कुराए हैं। तो एक शक्ति का अनुभव होता है। इसलिए जो भी यज्ञ है, ये चाहे वो तपस्या है, चाहे योग है, ये सब यज्ञ जो भी हैं, ये निश्चय ही प्रगति कराते हैं। हाँ, उसकी प्रगति की गति अलग अलग हो सकती है, उस प्रगति में या उस हमारा डिजायर फल में, जो हमारा अचीवमेंट है उसमें उसका समय अलग हो सकता है, लेकिन प्रगति सब में होगी, सब में हो रही है। इसमें और एक था ना, दिव्य ज्ञान का भी बात हुई थी, ज्ञान की बात हुई थी ना, स्व अध्याय की बात हम लोग किए नहीं। स्व अध्याय ज्ञान, तो स्व अध्याय यज्ञ कहता है, वो क्या है उसमें था, कुछ लोग अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं, इसे स्व अध्ययन करते हैं ये सारे योगी। तो अध्ययन, हालांकि ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, बिना ज्ञान से, बिना अध्ययन से, बिना श्रवण से भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, और ना ही हमारा प्रेम जागृत होगा। ये स्व अध्याय, जो दिव्य ज्ञान है, जो दिव्य प्रेम है, ये श्रवण या स्व पठन से होगा। हम जब पढ़ेंगे और वैष्णव के मुख से हरि कथा का श्रवण करेंगे, तब जाके हमारा क्या बोलते हैं, उनके प्रति प्रेम जागृत होगा। मैं शायद उसमें था ना, उसमें है, क्या नाम है, रामचरितमानस में, उसमें लिखा भी था, सर ने बोला था, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए न प्रीति, प्रीति बिना न होए भक्ति दड़ाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। कि जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, जब तक उनका जो क्या उनका ग्लोरीज है, उसकी उनकी ग्लोरीज को जानेंगे नहीं, तब तक हमारी श्रद्धा नहीं बढ़ती है। हमारी ये श्रद्धा है वो बढ़ के रुचि, निष्ठा, रुचि, भाव उस स्टेज में नहीं आती। जब हम उनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब हमारा विश्वास दृढ़ होता है। देखिए, जो भी भक्त दीक्षा लेना चाहते हैं, उनको अपने गुरु महाराज की ग्लोरीज जिनके प्रति जरूर सुननी चाहिए, ताकि आपकी जो श्रद्धा है वो दृढ़ हो, स्ट्रांग हो। क्योंकि उनकी बहुत ग्लोरीज हैं, ऐसे ही नहीं वो गुरु बने, ऐसे ही नहीं वो गुरु बने, ऐसे ही नहीं वो उनको गुरु बनने के लिए, उनको दीक्षा देने के लिए
प्रिस्क्राइब कर दिया गया, ऐसे नहीं है। उन्होंने इतना, उनके सेक्रीफाइसेस हैं, उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, उनके जीवन का जो त्याग है, उनके जीवन की जो भक्ति है, उनके जीवन का जो डेडिकेशन है, उसके बारे में हमको श्रवण करना चाहिए। ताकि हम उनके बारे में जितना श्रवण करेंगे, उनकी ग्लोरीज के बारे में जितना श्रवण करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा उनके प्रति श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा बढ़ेगी। ऐसे नहीं कि हाँ सन्यासी हैं, वो आते हैं, केवल हम उनको उनको देखे हैं तो हम ले लें दीक्षा। हमको उनको सुनना चाहिए, तब हमारा स्ट्रांग होगा। निश्चय हमको उनसे लेना है, लेकिन हमको और स्ट्रांग करना, और स्ट्रांग करना, ताकि जब हमको उनको सामने जाने का अवसर मिले, उनको प्रणाम करने का अवसर मिले, तो हम तन मन धन, मनसा वाचा कर्मा सब उनको अर्पित कर दें। इसलिए हमको अधिक से अधिक उनके बारे में सुनना चाहिए। तो यहाँ यही है कि जो भी ये यज्ञ करते हैं, वो श्लोक मेरे को याद नहीं आ रहा, महात्मनस्तु माम पार्थ देवी, नहीं नहीं ये नहीं, ये माँ मनुष्य पार्थ सर्व क्या श्लोक है वो प्रभु जी, रघुनाथ प्रभु? ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। आगे, हाँ आगे क्या, नहीं मालूम पंकज प्रभु? ज्ञान कैसे आ अरे बोल, उसमें भगवान लास्ट लाइन में होते हैं कि जो जैसे मेरे को बात बचता है, वो वैसे ही मैं उनको मिलता हूँ, लेकिन फिर भी जो बचता है, जिसी प्रकार भी बचता है, भगवान हम उसी पथ पे प्रगति कर रहे हैं। इसलिए यहाँ भी यही लिखा गया है कि कोई भी यज्ञ कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तपस्या कर रहा है, योग कर रहा है, तो उसका जो डिजायर, उसकी जो लक्ष्य है, उसका समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ के वहां पहुंचेगा। लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे फिर उसको? हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमको इसी जन्म में भगवत धाम जाना है, इसी जन्म में डिजायर फल पाना है, और हमारे आचार्यों ने हमको बेस्ट दिया है, ताकि कम खर्च में अधिक लाभ, और ऐसा दिया है जो हम कर पाएंगे, जो हम जिस करने से, हम अगर इस रास्ते पे चलने से हम भ्रमित नहीं होंगे और पथ भ्रष्ट नहीं होंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए ये हमको दिया है इजी। ठीक है, आगे चलें, एक और कर लें क्या? नायम नायम लो नायम लोकस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्या कुरु सततम। हरे कृष्णा। तो हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? हरे कृष्ण। बोलते हैं भगवान बोलते हैं कि यज्ञ के बिना, जब हम कोई मनुष्य, अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे, तो इस बोले इस लोक में भी, हम अभी प्रेजेंट जो जीवन में हैं, अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे, अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, अगर हम भक्ति में नहीं जुड़ेंगे, तो कुछ भी हमारे पास होने से, कोई भी भौतिक सुख होने से, कोई भौतिक अचीवमेंट होने से, तो हमको तब भी हमको सुख नहीं मिलेगा, हमको शांति नहीं मिलेगी, हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, हमको आनंद नहीं आएगा। कुछ भी हो, जब तक भक्ति नहीं होगी, तब तक जो जीवन का जो आनंद है, जो हम सुख पाते हैं, जो शांति है, वो हमको प्राप्त नहीं होती होगी। तो बोले जब यज्ञ के बिना इसी जीवन में नहीं होगी, तो फिर अगले जन्म जन्म में कैसे हो सकती है? अगले जन्म में कैसे हो सकती है? तो अगले जन्म में होने का चांस ही नहीं है। अगर हमने अभी कुछ अच्छा नहीं किया, अभी भक्ति पर कार्य नहीं किया, अगर अभी भक्ति प्रैक्टिस नहीं की, तो अगले जन्म में हमको अच्छा कुछ होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं इस बारे में सोच रहा था कि हमारे जो यमन भाई हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो क्या बोलते हैं कि यही जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं होगा, फिर जलजला होगा। तो जलजला होने के बाद वो लोग, सब लोग
जाएंगे, वो कहाँ जन्नत में जाएंगे। हालांकि उनका जो हाईएस्ट अचीवमेंट है वो जन्नत है, जन्नत में स्वर्ग, उससे ऊपर तो उनको मालूम ही नहीं है, और उनसे ऊपर उनको जाने का डिजायर ही नहीं है। क्यों नहीं है? वो सब समय ईर्ष्या में रहते हैं। उनको सिखाया जाता है कि बाकी काफिर है मार लो, लेकिन हम सनातन धर्म का सिखाता है कि चींटी को भी नहीं मार सकते आप, उसकी हत्या भी तो जीव हत्या है। और क्या सिखाता है? प्रेम, सब जीवों से प्रेम करो, और प्रेम की ही कमी है। ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से तो हमें भरा ही हुआ है, तो उनमें ईर्ष्या सिखाया जाता है, द्वेष सिखाया जाता है, हत्या सिखाया जाता है। तो वो अगर किसी अपने उस डिजायर देवता के लिए, क्योंकि वो डिजायर देवता ही है, वो भगवान नहीं है, क्योंकि जब वो जन्नत की बात करते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं, स्वर्ग में सिर्फ देवता रहते हैं, भगवान उनको पता ही नहीं भगवान कौन है, कि देवता का भी कोई स्वामी है। जो देवता का को भी जो पावर रहता है वो कोई है, वो उनको मालूम ही नहीं है। उनकी डिजायर उस देवता को प्रसन्न करने के लिए अगर वो बलि देते हैं, वो मारते हैं, तो उनको स्वर्ग मिल सकता है, स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन वो जो परम धाम है वो नहीं मिल सकता। जैसे मायावादी बोलते हैं, मायावादी क्या बोलते हैं? मायावादी बोलते हैं हम भगवान जैसे बन जाएंगे। ये मैं मेरा ही है, मैं कहीं पढ़ा नहीं, गलती भी हो सकती है इसमें, कि माँ हम भगवान जैसे, हम भगवान, वो देवताओं को ही भगवान समझते हैं, क्योंकि हम अगर पुण्य कर्म करेंगे हम स्वर्ग चले जाएंगे, वहां देवताओं का स्वरूप मिल जाएगा हमको, हम देवता बन सकते हैं। वो ऊपर का जो हायर टेस्ट है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। देख रहे हैं हम लोग इसीलिए जब भगवान शंकराचार्य ने लास्ट में क्या बोला, जो हम लोग श्लोक करते हैं, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तम यमामि नमामि, कार्यम अप्येकम देवस्य सेवा। तो लास्ट में उन्होंने बोला, हाँ साईं भाई ये सब फालतू है, कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति, एक को वही देव है, वही भगवान है, उसकी भक्ति करो, उसका नाम जपो, उसकी सेवा करो, ये ही जीवन का वास्तविक मूल्य है। तो हमको जीवन का वास्तविक मूल्य को पहचानना है, वो भक्ति करनी होगी। तो इस भक्ति करने से क्या होगा, हम इस जीवन में भी सुख से रह पाएंगे, और जीवन के उपरांत हम परम धाम की प्राप्ति करेंगे। और उससे क्या होगा, जो यज्ञ नहीं करते हैं, जो भक्ति नहीं करते, जो यज्ञ के कार्य नहीं करते हैं, वो अज्ञान में है। जो यज्ञ नहीं, अच्छा काम नहीं करेगा, बुरा काम करेगा। जो भक्ति नहीं करेगा वो पाप का काम में करेगा। इसको मालूम नहीं जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है, मनुष्य जीवन का, मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है। वो ऐसे कार्य करेगा, वो पशु जीवन जिएगा, पशु जीवन की तरह, पशुओं की तरह जिएगा, और पशु को जरा कार्य करेगा, तो वो पाप में जीवन जिएगा। पाप में जीवन जिएगा तो सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? ना इस जीवन में, ना अगले जीवन में, क्योंकि इस जीवन खत्म होने से वो नरकों में जाएगा। इसलिए मैं जो बात शुरू किया था, वो लोग बोलते हैं यही लास्ट जीवन है, क्योंकि इसके बाद उनको मनुष्य, वो इतने पाप कर लेते हैं, इतने पाप कर लेते हैं, तो उनको वापस मनुष्य जन्म मिलना ही नहीं है, वो वापस मनुष्य बनेंगे ही नहीं, और अनंत काल तक नरकों में ही सड़ते रहेंगे। तो उनको तो उनकी थ्योरी खराब नहीं है, उनकी जो फिलॉसफी है एक्चुअल में वो उतना डीप जा नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं इसमें कारण क्या है, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलेगा ही नहीं। हमने हमारी भक्ति कंप्लीट नहीं होगी तब भी हमको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि हम वो सब समय पाप कार्य में इंडल्ज रहते हैं, घृणा में इंडल्ज रहते हैं, मत्सर में इंडल्ज रहते हैं, वो दूसरों को कष्ट देने में इंडल्ज रहते हैं। तो वो कार्य पशुओं का है, इसलिए वो पशु जीवन में ही जिएंगे। लेकिन अगर हम वास्तविक मनुष्य हैं, हमको सनातन धर्म की इस दिव्य ज्ञान का प्राप्ति हुई है, अगर हम मनुष्य हैं, पशु नहीं हैं, तो हमको इस जीवन में भी यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ करके उच्च स्थान भगवत धाम की तरफ जाना, बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ लिखा, अतः वेद में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। तो वेदों में जो विधान है, नियमित है, प्रिस्क्राइब्ड है, उसको हमको फॉलो करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन में क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है, और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। ये पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है
जिसे मनुष्य कृष्ण भावना अमृत के अभ्यास द्वारा बैकुंठ गोलोक वृंदावन जाके प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावी जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। सारी समस्याओं का एक ही हल है, कृष्ण भक्ति कर ले सर्व सिद्धि होए। क्या बोलते हैं? ओ श्लोक है ना एक चैतन्य चरितामृत का, भूल रहा हूँ। कृष्ण भक्ति कर ले सर कर्म कृत हो। हाँ, सर्व कर्म कृत होए। तो भक्ति करने से सारी समस्या का हल हो जाएगा। हमारे जो कर्म है वो सारे सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे और कृष्ण भावना भावित होने से हमारे जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम और कृष्ण सेवा, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की सेवा में, या उनके भक्तों की सेवा में, या उनके भक्तों की सेवा में, या उनके भक्तों के भक्तों की भक्तों की सेवा में हम लोग नियुक्त हो जाएंगे। यही जीवन है, यही परम जीवन है, इसी में ही आनंद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि ये तप और यज्ञ योग, तप और योग, ये दोनों में क्या अंतर है? मैंने को एग्जाम्पल के साथ, तपस्या, तपस्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो एक ही तो। प्रभु तपस्या योग नहीं, तपस्या तपस्वी होते हैं ना। योग तो अष्टांग योग में आप जो तपस्वी होते हैं वो, जैसे बहुत सारे तपस्वी है, वो योग भी हो सकता है। वो अग्नि में जाके तपस्या करते हैं, बर्फ के पहाड़ों की गुफाओं में तपस्या करते हैं, जल में खड़े हुए तपस्या करते हैं। वो उस कष्ट को स्वतः स्वीकार करके उसमें तपस्या करते हैं। तो जो योगी हैं, योगी आप योग तो आप अगर आप कहीं आश्रम में भी कर सकते हो, ऐसा बात नहीं योग आश्रम में नहीं हो सकता है। योग आश्रम में हो सकता है। आप किसी आश्रम में हैं, वहां भी योग नियमों का पालन करके आप उसको स्ट्रांगली योग योग कर सकते हैं, चाहे वो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान समाधि, इसमें आप आश्रम में। एक तपस्या तो आपको अपने शरीर को कष्ट देना होगा। अपने शरीर और अपने इंद्रियों को कष्ट देते हैं, वो बहुत डीपली कष्ट देते हैं। आप हिमालय में जाएंगे, आप देखेंगे गुफाओं में ऐसी है, निर्वस्त्र होके वहाँ वो अपने शरीर को कष्ट देते हैं। वो अपने शरीर और आत्मा को अलग करने का प्रयास करते हैं। वो तपस्या हो गई। या भूखे रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, भूखे बिना खाए पिए रहने का प्रयास करते हैं, वो तपस्या होगी। योग में तो ये आसनों से अपना मन को और इंद्रियों को निमंत्रण करके हम वो परमात्मा या उस ब्रह्म ज्योति, परमात्मा पे भी लगाते नहीं है, और उस ब्रह्म ज्योति पे लगाते हैं। वो उस ज्योति पे कंसंट्रेट करते हैं, अपनी इंद्रियों का निग्रह करके उसको साफ को कंट्रोल करके उस वहां पे फोकस करते हैं। तो ये तपस्या में वो लोग किसके ऊपर में लगाते हैं? तपस्या में भी तो वो कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन वो अपने शरीर को कष्ट देते हैं बहुत। इस शरीर को बहुत कष्ट देते हैं। वो ऐसे ही ब्रह्म ज्योति में लगाएंगे, या ओम होता है, ओम निर्विशेषवादी होता है, निराकारवादी होते हैं, उसमें लगाते हैं। या वो तपस्या में क्या होता है कि तपस्या में वो सकार में भी लगा सकते हैं, और सकार में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो कलयुग है, जो अभी ये युग है, वो उसको प्रिस्क्राइब नहीं करता है कि हम जो तपस्या करके भी सक्सेसफुल हो पाएंगे, ऐसा चांसेस बहुत कम है। हम वो डीप तपस्या कर पाएंगे, वो भी चांस बहुत कम है। तो इजी वे यही है कि अपनी इंद्रियों को सेवा में लगा दो, सेवान्मुखे जीवा दो, सेवा में ही लगा दो, सेवा में लगा के इजीली अचीव करके हम हमारे में क्षमताएं अन्य युग के जीवों की क्षमताओं से बहुत कम है। हमारी मन बुद्धि बहुत कमजोर है, हमारी मेमोरी बहुत कमजोर है। हम एक 10-10 बार गीता पढ़ लेते हैं, फिर हमको बोलने के समय पहले पढ़ना पड़ता, देखना पड़ता है श्लोक में क्या है, हमको समझना पड़ता है क्या है। हमको याद रहता है अगर हमने पहले ही पढ़ा है तो। भक्ति शास्त्री मैंने भी की है, उससे पहले हमारी क्लासेस होती थी गीता की, उसमें की है। क्या हमको उतना याद रहता? नहीं रहता। हम हमारी मेमोरीज हैं, हमारी जो इंद्रियों की कैपेसिटी है वो बहुत कमजोर हो गई है। बड़ी जल्दी वो उनके जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, और इसलिए डिजायर जो हमारा अचीवमेंट है वो उसमें हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमको इजी मार्ग जो है
कृष्ण भावनामृत में जो हमारा को जो दिया जा रहा है, इसमें सब कुछ ही है। इसमें दान भी है, तप भी है, हम योग भी है, सब स्वाध्याय भी है। देखो उसमें सब कुछ है। दान है, डोनेशन देते हैं, भक्त लोग डोनेशन भी देते हैं। तपस्या, हम लोग एकादशी व्रत करते हैं, लोग निर्जला करते हैं, डिवोटीज लोग निर्जला करते हैं, तपस्या भी होती है। योग भी है, हम मेडिटेशन करते हैं। कब? हम जब जप करते हैं, जब को बोलते हैं और सुनते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और स्वयं अध्याय यज्ञ भी है। हम गीता भागवत का पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, और स्वयं अध्याय यज्ञ भी है। और बहुत इजीली कर रहे हैं, ये चारों यज्ञ को हम कर रहे हैं। और उसके सबसे बड़ा है, हम इसके माध्यम में वो सेवा नहीं करते। तपस्या में वहां जाके बैठ जाएंगे पहाड़ों में, कोई सेवा तो कर नहीं रहे, कोई सेवा नहीं कर रहे, सिर्फ वहां बैठे हैं बर्फ में और तपस्या कर रहे हैं। हम उसके अलावा जो हमको करना है, जो इस जीव का कार्य है, जीवर स्वरूप हो नित्य कृष्णदास, वो कार्य भी तो करते हैं। आप नगर कीर्तन में बुक्स बांटते हैं, आप नाम लोगों को प्रचार करते हैं, आप प्रसाद बांट रहे हैं, वो सेवा भी कर रहे हैं ना। हम साथ में सेवा भी कर रहे हैं। आप मंदिर में जाके भगवान को फूल लगाते हैं, तुलसी पत्तर लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, माला चढ़ाते हैं, भगवान को वहां साफी मारते हैं, क्लीनिंग करते हैं। तो हम सेवा भी कर रहे हैं, साथ में अपनी इंद्रियों के द्वारा सेवा भी कर रहे हैं। तो हमारे लिए कितना इजी है, इजी करते हो। हमारे को सेवा ही करनी है, ये सेवा की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम यहाँ पे। बाकी चार जगह तो हमारे हो ही रहे हैं। तो एक क्वेश्चन था कि ये जो तपस्वी होते हैं ये क्या माने भगवान के स्वरूप को जानते हैं? अरे प्रभु, जो तपस्वी होते हैं भगवान के स्वरूप, और तो रियलाइजेशन हो गया। जैसे इसमें भी एक जगह प्रभुपाद लिखे हैं कि हमको अमृत का स्वादन होता है, जिसका रियलाइजेशन होगा वही वो दिव्य अमृत का स्वादन कर पाएगा। जो उस स्टेज में पहुंचेगा वही कर पाएगा। जो स्टेज में नहीं होगा तो कैसे उस चीज का रियलाइजेशन करेगा, कैसे स्वाद आएगा, कैसे टेस्ट आएगा। जैसे हम जप करते हैं, क्या हम अभी जप कर रहे हैं, क्या हमारा जप का सिद्धि हो गया? क्या हमारा जप का नाम का रियलाइजेशन हो गया? क्या नाम लेते ही हमारे अंदर में फुल का ये अष्ट सात्विक विकार होता है? क्या नाम लेते ही हमारा भगवान के प्रति प्रेम जागृत है? क्या नाम लेते ही हमारे आंखों में अश्रु आता है? क्या नाम लेते ही हमको भगवान के उस त्रिभंगी ललित का स्मरण आता है? तो ये है जो हम वो समसिद्धि हो गया, वो चीज का अचीव हो गया। तब नाम लेते ही, जैसे कृष्ण का नाम लेने से तो भक्तों का क्या बोले थे वो, क्या नाम था उनका, विद्यानिधि। जब उन्होंने एक भागवतम का श्लोक बोला, गदाधर पंडित और कौन गए थे साथ में, हरिदास ठाकुर थे क्या? तो गए थे, तब वो बोले, गदाधर पंडित समझ रहे थे कि क्या ये तो विषय ही लगता है। सिल्क के कपड़े डाल रखे हैं, सोफा है, सिंहासन में बैठा है, फ्रूट खा रहा है, इत्र लगा रखा है, सिर पे तेल लगा रखा है, शायद ये मेरे को गलत जगह ले आए, ये तो विषय ही लग रहा है। लेकिन उन्होंने, गदाधर पंडित की इंटेंशन समझ गए। उन्होंने भागवत का एक श्लोक बोला, वो श्लोक बोलते हुए पागल हो गए कृष्ण प्रेम में, कपड़े फाड़ दिए, वो नीचे लिटने लग गए, वो रोने लग गए, हंसने लग गए। तो वो रियलाइजेशन है उनका कि उसका नाम, उस चीज सिद्धि को वो उस स्टेज में पहुंच गए हैं कि उसका अनुभव, उसका स्वाद है कि एक कृष्ण नाम मुंह से निकलते ही उनकी सारी इंद्रियां, सारे विकार जागृत होते हैं। तो वो उस स्टेज की तो प्रैक्टिस से आएगी। हम लोग प्रैक्टिसिंग डिवोटी हैं, हम लोग डिवोटी नहीं हुए हैं। हम लोग हम लोग भक्त नहीं हुए हैं। हम लोग साधक हैं या प्रैक्टिसिंग साधक हैं। भक्त के लक्षण हमारे में प्रकट नहीं हुए हैं। हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि वो उस चीज को हम अपने अंदर अनुभव कर पाए और उसका वो लक्षण प्रकट हो पाए। हम वो उस लाइट बनने के प्रोसेस में है, लेकिन अभी हमारा लाइट बने नहीं है और करंट हमारा स्पार्क, फुली स्पार्क नहीं हुआ कि हम जल जाएं। वो प्रकाश निकलना हमारे में ऐसा नहीं है। वो होगा, हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हाँ डेडिकेशन। तो सभी करते हैं माला।
प्रभु ये अलग अलग स्टेज क्या बोले थे, जैसे जगदानंद, ब्रह्मानंद, सेवानंद, ये थोड़ा बताइए। जगतानंद, जगत, मटेरियल एंजॉयमेंट, वो मटेरियल एंजॉयमेंट है। और लिखा भी था कहीं पे, एक मिनट। एक ब्रह्मानंद होता है, एक प्रेमानंद होता है, और एक सबसे हाईएस्ट स्टेज होता है सेवानंद। जगतानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, सेवानंद। मोबाइल ले क्यों रहे? बाबा कौन है भाई? नहीं,